भाई गुरु बहनों, आज मैं आपको शिव कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिए। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा को नहीं सुनना चाहिए, इससे शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। साथ ही यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे नवीन चेतना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे गुरु भी शिव हैं, मेरे गुरूर भी शिव हैं। जब हम शिव को गुरु के रूप में अपना लेते हैं तो वही भगवान गुरु बनकर क्षण प्रति क्षण हमारे पास रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु। इस तरह शिव हमें हर मुसीबत और संकट से निकालने में मदद करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतनी क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान के रूप में लेकर जाइए और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव का रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है। इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, आप जैसा बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवे का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछें? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर ही पूछिए। नारद जी फिर से धरती लोक में मनुष्य के रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ते के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ते का बच्चा भी मर गया। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वह शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप जाइए और धरती लोक में इस सवाल का जवाब ढूंढिए। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछते हैं कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वो सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से ही इस सवाल का जवाब पूछ के रहेंगे। नारद जी सब विचार करके शिव गुरु के पास गए और बोले कि शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी पूछते हैं सब मर गए, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वहीं पर आपको इसका जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम बढ़ाए अपने। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5 से 10 सालों के बाद उनका बेटा हुआ था। इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल थी।
सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुंचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए हुए थे, वह सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा की बेटा हुआ है और बहुत सालों के बाद हुआ है, इसीलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा के बेटे को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। तभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहां से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक बेहोश होकर राजा को बुला लाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात की। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दिए। जब राजा जी और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे, तब ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा जी चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह तो बच्चा अभी 2 ही घंटे पहले पैदा हुआ है और इसको आपसे बात क्या करनी है? ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा जी बहुत सोचने की बात बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे को अकेले में बात कर सकते हैं। फिर राजा अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल हम जब कौवा के रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम कुत्ता के रूप में जन्म लिए उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे, जो मुक्ति जन्म, उस जन्म में भी आप मेरे कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान के रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ ही मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्मों में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गई, इसलिए चर्चा इतनी होती है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया और नारद जी चौंक बोलिए प्रेम से, हर हर महादेव, जय श्री गुरु। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।